क्या अयोध्या कांड ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने माहौल बनाना काफी पहले शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, क्योंकि आरोपी सपा नेता था। बीजेपी ने सोचा कि इस मुद्दे से सपा को घेरकर उसको मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन बाद में गैंगरेप मामले में नया मोड़ तब आया जब सपा नेता मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, नौकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं अब उस कांड से भी बड़ा एक अयोध्या में कांड हुआ है। एक दलित युवती का बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, इस मुद्दे से अयोध्या की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जब मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होना है, यानी कि बुधवार को, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, उससे पहले इस कांड ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। सपा ने इस मामले को उठाकर बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में सपा सांसद अवधेश प्रसाद रो भी दिए थे, वो वीडियो सभी ने देखा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनके रोने पर हमला बोला। जब योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर गए तो उन्होंने अवधेश प्रसाद के रोने पर हमला बोला। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब अरेस्ट किया है। जी हाँ, लेकिन उनका क्या किसी दल से भी कनेक्शन है, ये पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सब सच सामने आएगा और समाजवादी पार्टी के लोग ही होंगे। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए अब फंस गया है। एबीपी न्यूज की इस खबर को जरा आप देखिए, जिसकी हेडलाइन है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के लिए फंसा उपचुनाव, इस मुद्दे ने बढ़ाई मुश्किलें। अब पूरी खबर भी आपको जरा हम बता दें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को, यानी कि बुधवार को मतदान होना है, और इससे पहले बीजेपी और सपा ने सारा जोर लगा दिया है। आज अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में है। इस बीच बीजेपी के लिए चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह है दलित युवती के साथ रेप और हत्या। जी हाँ, इस मामले ने बीजेपी की राज्य इकाई के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुप करा दिया। इसी मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता की। उनके साथ पवन पांडे और भी तमाम जो सपा नेता थे वो मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान अवधेश प्रसाद बात ही कर रहे थे कि वो रोने लगे। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि वो जब दिल्ली जाएंगे तो पीएम मोदी से मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सपा पाजी और गाजी को अपना प्रिय मानती है। मौजूदा मामले में अपने बचाव के लिए बीजेपी सपा नेता मोहित खान और नवाब सिंह का जिक्र कर रही है। दोनों ही सपा नेताओं पर, जी हाँ, महिलाओं की इज्जत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। लेकिन नवाब सिंह मामले में बीजेपी ये नहीं बता रही कि नवाब सिंह का कनेक्शन बीजेपी नेताओं के साथ भी था। उसके कई फोटो सामने आए थे जिसमें वो बीजेपी के नेता के साथ था। लेकिन अयोध्या में जो अब ये घटना घटी है, उसको लेकर जो परिवार है उसके मुताबिक युवती बृहस्पतिवार रात से लापता थी, और पुलिस ने बताया कि परिजनों ने खोजबीन शुरू की और शनिवार सुबह उसके जीजा को गांव से 500 मीटर दूर एक छोटी नहर में उसका शव मिला। जी हाँ, परिजनों के अनुसार युवती की आंखें निकाल ली गई थी और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का संदेह जताया गया। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी और फिर उसके बाद शव को नाले के पास फेंक दिया था। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके नाम भी जरा आपको बता दें। नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू, दिग्विजय सिंह। इन तीनों ने शराब के नशे में युवती की हत्या अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक गांव के स्कूल में की थी। फिर उसके शव को नाले के पास फेंककर फरार हो गए थे। अब पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी।
इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि जब कल सीएम योगी मिल्कीपुर में थे तो वहां उन्होंने इस मामले में सपा पर जमकर हमला बोला था और जिस तरह से सपा सांसद रोए थे उस पर भी सीएम योगी ने मंच से कहा था कि यहां का सांसद जो नौटंकी कर रहे हैं ना देखिएगा, जब जांच खत्म होगी और जब सच सामने आएगा तो इसमें भी किसी समाजवादी पार्टी के आदमी का ही हाथ होगा। लेकिन जो अभी तीनों पकड़े गए हैं, जो तीनों अरेस्ट हुए हैं, क्या इनका किसी दल से कोई कनेक्शन है, ये भी पता लगाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना प्रत्याशी मिल्कीपुर में उतारा है और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि मैं यहाँ अयोध्या की बेटी के लिए बैठा हूँ, मैं अपनी आवाज हर तरह से उठाऊंगा, न्याय होना चाहिए। जरा सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। मैं काफी देर से यहाँ बैठा हूँ, उसका कारण ये है कि अयोध्या, जहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक बेटी जिसके साथ निर्भया से भी बुरा, मैं आज याद करता हूँ दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही, पुलिस तमाशा देखती रही क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी। इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। वो जिस दशा में मिली थी, खून से लथपथ, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन तक उसकी सर्च नहीं किया गया क्योंकि वो बेटी दलित की थी, वो बेटी अयोध्या की थी। तो मैं सरकार से पूछने का काम कर रहा हूँ और इवन प्रधानमंत्री जी, मेरे याद है, वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। बेटी तो बेटी होती है। आज क्यों चुप्पी है? क्या उस बेटी की अस्मिता का जवाब नहीं देगी सरकार? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। क्यों है? जाति व्यवस्था की देन है या मीडिया सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? बहुत सारे सवाल है, उनको लेकर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में हूँ क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ कि वो मुझे मेरे जो अधिकार हैं, मेरे कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण रूप से निर्वहन करने की शक्ति दें कि मैं उनका सही प्रयोग कर सकूं। और जो शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली थी कि मैं सभी के लिए, महिला हो, पुरुष हो, देश के हर नागरिक के हक की आवाज उठाने का काम करूंगा, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। क्या संसद के पटल पर भी आप इस बात को उठाएंगे? मैं स्पष्ट करता हूं, मैं वैसे मैं एक वकील भी हूं, संसद का सदस्य होने के साथ साथ मैं मर्यादा का बड़ा पालन करता हूं, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी तकलीफ, और मैं इसमें निःशब्द हूं क्योंकि हम उस पावर में नहीं है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको सस्पेंड कर सके। लेकिन बेटी की रक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी माँ के आंसू पूछने के लिए, उसके परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और सिर्फ उसके नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों को, देश की बेटियों को विश्वास दिलाने के लिए कोई है जो जब बेटियों के अपमान पर चुप रहेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी मैंने अर्जेंट मोशन भी दिया है कि इस विषय पर चर्चा हो, और नहीं चर्चा होगी तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उस तरह से उसके आवाज को उठाने का काम करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि बेटी के सम्मान की और ऐसा न्याय हो कि वो किसी पार्टी जुड़ा हो, किसी धर्म से जुड़ा, किसी जाति जुड़ा, ऐसा न्याय हो
कि दोबारा कोई अपराधी किसी बेटी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचे। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो चंद्रशेखर रावल की जो ये राजनीति है उसके कई मायने हैं। मिल्कीपुर में जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है तो वहां उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। अयोध्या कांड और चंद्रशेखर के बारे में ये कहा जाता कि दलित और मुसलमान इस वक्त इनके साथ जुड़ता जा रहा है। तो इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद जो है वो दलितों के और मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। अब जब मिल्कीपुर का उपचुनाव है, अयोध्या में कांड हुआ है, तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको बीजेपी को घेरने का, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी महिला सम्मान को लेकर तमाम बड़े दावे करती है, तो तमाम विपक्षी दल को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो चंद्रशेखर आजाद भी लगातार जो इस मामले को उठा रहे हैं और संसद के बाहर वो धरने पर बैठे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अयोध्या की बेटी के लिए बैठा हूं, मैं अपनी आवाज हर तरह से उठाऊंगा, न्याय होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना, याद रखते रहे 4PM।